अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल उसके 14 अध्याय उसके 12वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जो प्रार्थना करे वही प्राण बचाएगा। तो यहाँ पर लिखा कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उसके देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसे उसका अन्न रूपी और आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूंगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु। जितना आपके बेटे बेटे आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए पिता परमेश्वर। आपके वचन पे चले प्रभु जी। जो आपके बेटा बेटी देख रहे सुने पिता वो आशीष पाए। और आज से प्रार्थना में वचनों में आज्ञाकारिता में चले, आपके पीछे चले पिता परमेश्वर। पाप से दूर रहे पिता परमेश्वर और आपकी पवित्रता में बने रहे पिता। हमेशा के लिए आपके राज्य की वारिस बने, मदद सहायता कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर मदद सहायता कर। मैं पवित्र आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यहेजकेल उसके 14 अध्याय उसकी 12वीं आयत से लिखा कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूंगा और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूंगा, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और आयब ये तीनों पुरुष हो तो भी वे अपने धर्म के कारण, धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राण को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। मेरा जीजू, यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ लिखता है कि यदि कोई मेरे विरुद्ध में चलता है, मुझसे विश्वासघात करता है, मुझ पर विश्वास नहीं रखता है और पाप करता रहता है, प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, लेकिन पापों में जीवन जीता है, शरीर का विलासों में जीवन जीता है, परमेश्वर से दूर दूर भागता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि उनके जीवनों से, उनके परिवार से, उस देश में से मैं क्या करूँगा, अन्न रूपी को दूर करूँगा, उनके अंदर गरीबी को डालूंगा, उनके अंदर कमी घटों को डालूंगा और उनके अन्न रूपी को दूर करके उनके सारे आधारों को, जो भी उनकी आवश्यकता उनको मैं दूर करके उनको मैं नाश करूंगा। चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, दोनों को मैं नाश करूंगा जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है। और वह कहता है कि चाहे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को जाना है, समझा है और उसके ऊपर चला, लेकिन बाद में वो पाप करके दूर हो गए, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि यदि वे नूह, दानियल और परमेश्वर कहता है कि आयब तीनों मिलकर भी यदि उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे वे नहीं बच पाएंगे, लेकिन वह अपना ही प्राण बचा पाएंगे जो प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे। मेरे अजीजों, आप पर मुझे आज सतर्क होने की ज़रूरत है और आप पर मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, तो आप और मेरे लिए, चाहे प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर प्रार्थना भी कर रहा हो या नूह, दानियल, आयब तीनों मिलकर प्रार्थना कर रहा हो हमें बचाने के लिए, लेकिन हमें कोई भी जिस दिन न्याय करेगा हमें कोई बचा नहीं पाएगा। जो हम किया है वही वहाँ पर प्रतिफल मिलेगा। जो हमने परमेश्वर के सामने बोया है, लोगों के सामने बोया है, परमेश्वर के सामने बोया है, वही हम वहाँ पर काटेंगे। इसलिए आप अपने आप को, परमेश्वर कहता है कि अपने आप को जांचे परखे और परमेश्वर में बने रहें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। इसलिए परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा हमें बार बार सिखाता है कि हम उसके पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में बने रहें, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। क्योंकि जब हम यहेजकेल 14 की 7 ऐसे पढ़ते, वहाँ पर लिखा कि क्योंकि इजराइल के घराने में और उसके बीच रहने वाले प्रदेशों में से कोई भी क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखें और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यद्वक्ता के पास आए, तो मैं यहोवा के आप ही उत्तर दूंगा। मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मेरे विरुद्ध में पाप करता है, बुराई करता है, झगड़ा करता है और फिर जाकर बोलता है कि मैं बीमार किस कारण से, परमेश्वर के दास से पूछता है कि मैं बीमार किस कारण से, मेरी घटी किस कारण से, मेरे जीवन में समस्या क्यों, तकलीफ क्यों है, बीमारी क्यों है, अगर परमेश्वर के दास को जाकर पूछता है और वो पाप का जीवन जी रहा है, परमेश्वर को जानकर भी अनजान बना है, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि उनके मैं क्या करूँगा, उसको मैं विस्मित करूँगा, उनको
मैं हराऊंगा, उनको मैं नष्ट करूंगा, उनको मैं परमेश्वर कहता है कि उनको मैं क्षमा नहीं करूँ, क्योंकि वे क्या किया है, मेरे वचन को जाना है और माना है, लेकिन फिर भी वो पाप का जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि उनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। भविष्यवक्ता के द्वारा भी कोई भविष्यवाणी नहीं दी जाएगी, लेकिन वो नष्ट किए जाएंगे। मेरे आज जो वहाँ पर मुझे सतर्क होने और सावधान होने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में कहीं पाप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अविश्वास में तो नहीं जी रहे हैं, क्या हम प्रार्थना का जीवन जी रहे, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे, क्या हम परमेश्वर के पीछे लगे हैं, क्या हम उसकी खोज में हैं, क्या हम उसकी ओर ध्यान करते हैं, क्या परमेश्वर इन एक एक बातों को जानता है। मेरे अजीजों, आप और मेरे मन को परमेश्वर जांचता है, आप और मेरे मन को परमेश्वर जानता और समझता है कि हम कितने प्रार्थना करते हैं, कितने वचन पढ़ते हैं। चाहे हम परमेश्वर के दास को दिखावा करें संडे के दिन को, या किसी भी 7 दिन में एक दिन को आप दिखावा करें, आप विश्वासी को दिखावा करें कि मैं जय मसीह बोलना है, प्रार्थना करते हैं आप चिल्ला चिल्ला कर, आराधना करते चिल्ला चिल्ला कर। ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप उनको परमेश्वर कहता कि करो, परमेश्वर मना नहीं करता लेकिन आप करो, दिखावा कर रहा है और पाप का जीवन जी रहा। फिर से जाकर ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता कि उनको मैं विस्मित करूंगा, उनको मैं हराऊंगा, उनको मैं नष्ट करूंगा, उनको मैं माफ़ नहीं करूंगा। मेरे अजीज, वहाँ पर मुझे अपने आप को जांचे परखे, क्या सचमुच हम परमेश्वर में बने हैं, क्या सचमुच में परमेश्वर मुझ में है, क्या मैं सचमुच परमेश्वर की आज्ञा में हूँ। अपने आप को जांचता कि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे जितने पाप क्षमा हो जाए और आगे को हम धार्मिकता का जीवन जिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उस पापिनी उस पापिनी स्त्री से कहा कि तेरे जितने पाप थे वो तेरे क्षमा हो गए, लेकिन फिर से पाप मत करना कहा। आप और मैं क्या आप इस प्रकार का जीवन जी रहे, क्या हम परमेश्वर की मर्जी का जीवन जी रहे, क्या हम फिर से पाप नहीं कर रहे, क्या हमें अपने आप को जांचे और पाप करना छोड़े, प्रार्थना करना चालू करें, वचन पढ़ना चालू करें, परमेश्वर को ध्यान देना चालू करें, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हम हर एक से बातें क्या। धन्यवाद प्रभु जी, आपने कहा कि जो मेरे विरुद्ध में पाप करता, बुराई करता है, मेरे क्या कार्यता में नहीं चलता, इस लोगों को मैं नष्ट करूंगा। चाहे उनके लिए नूह, दानियल, आयब तीनों मिलकर प्रार्थना, तभी वो बचाए नहीं जाएंगे। लेकिन पिता आज मैं हर आपकी बेटा बेटी के लिए दुआ करता हूँ, मैं अगर कोई पाप का जीवन जी रहा है, आज से इनके जीवन से पाप का जीवन चाहे, विचार का जीवन चाहे, शारीरिक जीवन चाहे, यीशु के नाम से प्रार्थना में बढ़े, वचनों में बढ़े, पवित्रता में बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने। हर एक जीवन प्रभु तेरी आत्मा काम करे, जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने, आज से यीशु मसीह के नाम से आत्मिकता में प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा काम करे, सभी को सिखाए समझाए, आत्मिकता में बढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं हर एक तरह आत्मा शाप्त मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष। धन्यवाद परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह के, सी यू अगेन।